सोचिए, आप अपने घर में खाना बना रहे हैं, चूल्हे पर बर्तन रखा है, सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा है, लेकिन अचानक फ्लेम बंद हो जाती है, गैस खत्म। अब यह सिर्फ एक छोटी सी परेशानी लग सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर यही समस्या पूरे देश में या पूरी दुनिया में होने लगे तो क्या एलपीजी जैसी जरूरी चीज वाकई खत्म हो सकती है? आज के समय में एलपीजी सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। भारत में शहरों से लेकर गांवों तक एलपीजी हर घर की जरूरत है। लेकिन हाल ही में दुनिया भर में एलपीजी सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ रही है। कहीं कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं डिलीवरी लेट हो रही है, और कहीं भविष्य को लेकर डर पैदा हो रहा है। आप सोच रहे होंगे, यह सब इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? क्योंकि एलपीजी सिर्फ गैस नहीं है, यह है रसोई, स्वास्थ्य और जीवन का आधार। अगर एलपीजी सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका असर सिर्फ खाना बनाने तक सीमित नहीं रहता। यह असर डालता है महंगाई पर, इकोनॉमी पर और आम आदमी की जिंदगी पर। अब सबसे पहले समझते हैं, एलपीजी आखिर है क्या? एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये दो गैसों से मिलकर बनती है, प्रोपेन ब्यूटेन। इन गैसों को हाई प्रेशर में कंप्रेस करके लिक्विड में बदल दिया जाता है, और यही लिक्विड हमारे घरों में सिलेंडर के रूप में आता है। जब हम गैस चालू करते हैं तो यह लिक्विड वापस गैस में बदलता है और फ्लेम बनाता है। यानी यह एक सिंपल दिखने वाली चीज एक्चुअली एक एडवांस्ड साइंटिफिक प्रोसेस का रिजल्ट है। अब बात करते हैं एलएनजी की। एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यह एलपीजी से बिल्कुल अलग होती है। इसमें मुख्य गैस होती है मीथेन। इसे लिक्विड बनाने के लिए इसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। इतना ठंडा कि यह गैस पूरी तरह लिक्विड बन जाती है। एलएनजी का इस्तेमाल होता है बड़े इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में और ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के रूप में। अब अगर हम आसान भाषा में समझें, एलपीजी बराबर घर की गैस, एलएनजी बराबर इंडस्ट्री की गैस। एलपीजी छोटे स्केल पर इस्तेमाल होती है, एलएनजी बड़े स्केल पर, लेकिन दोनों की सप्लाई एक ही ग्लोबल सिस्टम पर डिपेंड करती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यह गैस आती कहां से है? भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा खुद प्रोड्यूस नहीं करता, बल्कि इसे इंपोर्ट करना पड़ता है। मुख्य सोर्सेज हैं सऊदी अरेबिया, कतार, यूएई। यानी मिडिल ईस्ट पर हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। और यहीं आता है दुनिया का सबसे क्रिटिकल पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। यह एक बहुत ही नैरो सी रूट है, लेकिन इसका महत्व पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस यहीं से होकर गुजरता है। यानी अगर यह रास्ता बंद हुआ तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई रुक सकती है। अब समस्या यहीं से शुरू होती है। मिडिल ईस्ट में अक्सर टेंशन बना रहता है, कंट्रीज के बीच कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री प्रेजेंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो सबसे पहले असर पड़ता है एनर्जी राउट्स पर। सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो क्या होगा? शिप्स रुक जाएंगे, सप्लाई चेन टूट जाएगी, प्राइसेस स्काईरॉकेटिंग हो जाएंगी, और कुछ ही दिनों में गैस शॉर्टेज शुरू हो सकती है। लेकिन यह अकेला कारण नहीं है। शिपिंग डिलेज, बैड वेदर, पोर्ट कंजेस्शन, ग्लोबल डिमांड इंक्रीज, ये सभी फैक्टर्स मिलकर सप्लाई को अनस्टेबल बना देते हैं। जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस बढ़ते ही इंडिया में एलपीजी महंगी हो जाती है, और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है। भारत में 80% से ज्यादा हाउसहोल्ड्स एलपीजी पर डिपेंड करते हैं, और यही वजह है कि एलपीजी सिर्फ एक फ्यूल नहीं, बल्कि एक लाइफलाइन है। एक आम परिवार के लिए गैस खत्म होना सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, बल्कि एक डेली स्ट्रगल बन सकता है। तो अगली बार जब आप गैस जलाएं, याद रखें, यह सिर्फ एक सिलेंडर नहीं, बल्कि
पूरी दुनिया की राजनीति, इकोनॉमी और सप्लाई चेन का हिस्सा है। अगर आपको ऐसी डीप और पावरफुल जानकारी पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम आपको दुनिया के पीछे छुपे असली सच बताते हैं।